हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। बिल्कुल आज से हम एक बिल्कुल नई कहानी है जिसको शुरू करें। कहानी कहती है कि हम लोग आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कोड 843, बिल्कुल क्लास 11th के करिकुलम से। नई चीज है जो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी उन सारे बच्चों के लिए जो कि एआई ले चुके हैं या लेना चाह रहे हैं क्लास 11th के करिकुलम के अंदर। तो चलिए, जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से हम अपने सिलेबस को देखते हैं कि भाई आखिरकार हमारे सिलेबस के अंदर है क्या। अगर हम चूज कर चुके हैं एआई को, सबसे खास बात क्या है इस सब्जेक्ट को चूज करने की और आपको क्यों चूज करना है। एट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम मार्क्स के व्यू से भी देखें, और ऑफ कोर्स आज का टाइम किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना इसको कितना जरूरी है, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ सिलेबस को भी डिस्कस है जो करते हैं। अब देखिए, आपके पास सबसे पहले एज जितने भी आप अभी अपने सब्जेक्ट ले चुके होंगे, अपने सिलेबस देखा होगा, तो सबसे पहले आपने यही लाइन पाई होगी कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स को लेकर, क्या मकसद है, क्यों आपने सब्जेक्ट को चूज किया। आप इकोनॉमिक्स ले लो, आप बीएसटी ले लो, या आप कोई भी साइकोलॉजी या कोई भी आपने सब्जेक्ट लिया है, तो ऑब्वियसली हमने इस चीज को तो मोटिव है जो रखा होगा ना। उसको मोटिव रखने के बाद में हमने ये चीज सोची होगी, मैंने यूं ही कहीं कुछ और ना ले लिया, मेरा कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा इस कोर्स को चूज करके। उसको पॉइंट करते हुए हमने इस सब्जेक्ट को चूज है जो किया। इस शब्द की तरफ जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, तो आई थिंक ये शब्द मेरे लिए आपके लिए बिल्कुल नया नहीं होगा। आज की डेट में अगर हम सुबह से शाम तक कोई वर्ड बार बार सुनते हैं, तो आई थिंक दिस वर्ड इज वन ऑफ देम। ये वर्ड है जो उन्हीं के अंदर से एक होगा जिसको मैं आप बार बार सुनते हैं। जो कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं, दे ऑल, तो सब के सब इस वर्ड का इस्तेमाल मुझे कर रहे हैं आज की डेट में, है ना। आप कह लो कोई आइसक्रीम वेंडर है आपकी गली में जा रहा है, तो वो भी इसके बारे में कुछ तो जानता होगा। अरे भाई, तहलका इसी ने तो मचा रखा है पूरी दुनिया के अंदर, है ना। मार्केट है जो अप से एकदम डाउन, डाउन से अप हो रहा है, तो तहलका किसकी वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, जो इकलौता आप कह सकते हो कि एक ऐसा बन चुका है कि भाई दुनिया को पूरे तरीके से बदल सकता है। ऐसे सब्जेक्ट को आप बिल्कुल है जो पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यस, ये हमारे कंप्यूटर साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसी का ही पार्ट आप कह सकते हो। अब हम यहाँ पर इतना सोच रहे हैं कि भाई जो मशीनें हैं ना, क्या वो हमारी तरह सोच सकती हैं। हम गलती करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या ये सेम चीज पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में? यही चीज हमने यहाँ पर करनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस ड्यूरिंग एआई के अंदर देखने वाले हो। एंड तो चलिए आगे मूव करते हैं आपके सिलेबस की तरफ। अब देखिए क्या है, लर्निंग आउटकम, स्कीम ऑफ यूनिट, नीचे चलते हैं और मेजर चीज की तरफ बात करते हैं। आपको पता है भाई आपका पेपर 100 नंबर का होने वाला है। अब खुशखबरी की बात यह है कि मैंने कहा था ना, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहिए। जहां आईपी और सीएस के अंदर मैं डीमोटिवेट नहीं करूंगी आपको कि आप आईपी मत लो या आप सीएस मत लो या आप इसको एआई को लो। ऑल्दो मैं आपको ये भी कहने वाली हूँ कि आप सीएस के साथ एआई, सीएस के साथ आईपी को भी ऑप्ट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज योर स्किल सेट। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका स्कूल आपको ऑफर करता है कि नहीं। और दूसरी चीज, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ये चीज नहीं कर पाओगे, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये चीज नहीं कर पाओगे। आप दोनों को नहीं, क्योंकि आपको फिफ्थ सब्जेक्ट के तौर पर एक ही चीज है जो रखनी है। तो इन दैट केस, हाँ, अगर किसी के ज्यादा है कि भाई मुझे एज ए सिक्स सब्जेक्ट को चूज करना है, तो मेरे को नहीं लगता साइंस या कॉमर्स के बच्चे इतना दूर तक है जो जाएंगे, है ना। दे विल बी ऑप्टिंग अ सिंगल सब्जेक्ट। तो यस, आप अगर साइंस या जेई की तरफ आपका मेन मोटिव है या नीट की तरफ है, तो हम यूजुअली हम पीई को ऑप्ट करते थे या एफए वगैरह हम ऑप्ट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि यस, एक तो ये टेक सब्जेक्ट है, आज की चीजों से रिलेटेड है, इजी भी है। ठीक है, इसमें मोस्टली आपको थ्योरेटिकल चीजें हैं जो मिलने वाली हैं, तो हमसे वो लर्न भी है जो हो जाएंगे। ऑल्दो वी हैव प्रैक्टिकल एज वेल, तो प्रैक्टिकल चीजें भी हैं जो आसान है। ठीक है, इतना ज्यादा वो टफ नहीं है इसके अंदर चीजें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप साइंस या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या जेई नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आप एज ए फिफ्थ सब्जेक्ट उसको रख सकते हैं। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं, तो हाँ, आपके पास में चांस होता है कि आप
एक एआई ले लो और एक आप आईटी ले सकते हो, या साथ में आप सीएस ले सकते हो, बट आप आईटी और सीएस ऑब्लिकली नहीं कर सकते। ये रूल है कि आप आईटी सीएस दोनों नहीं चूज कर सकते। बट हाँ, यू कैन ऑप्ट वन सब्जेक्ट एआई एंड वन इज फ्रॉम आईटी एंड सीएस, बिकॉज दिस इज द स्किल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ह्यूमैनिटीज के पास में तो चीज है, बट मैथ्स यानी कि बायो साइंस वाले बच्चे और कॉमर्स वालों के पास में ये चीज नहीं है ना। आप सिक्स सब्जेक्ट के तौर पर अगर आपको ऑप्ट करना है तो दैट यू कैन टेक। आई थिंक आपने ये चीज समझ ली होगी कि मैं इसकी ऑप्टिंग को लेकर के आपको जो है सारी चीजें बता चुकी हूँ कि ऑल्दो यू कैन टेक, बट आपके पास ये ऑप्शन बचेगा ही ह्यूमैनिटीज के पास, है ना, क्योंकि मतलब हमारे पास साइंस के अंदर, कॉमर्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उस एक कुर्सी के ऊपर एक ही सब्जेक्ट बैठ सकता है। ठीक है, सो अगर आप मुझे तीनों में से चूज करने को कहोगे कि हम बहुत ही कॉन्सेंट्रेट है हमारी जेई को लेकर के, नीट को लेकर के, तो यस, दिस सब्जेक्ट यू कैन चूज, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड प्लस एआई की बात हो रही है, दुनिया बदल रहा है ये सब्जेक्ट, है ना। तो 50 नंबर आपके पास थ्योरी के हैं और 50 नंबर आपके पास प्रैक्टिकल के हैं। देखो, अब आपका पूरा सिलेबस है ना वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक सेकेंड, 3 इसके अंदर आपके पास में हिस्से हैं। पहला हिस्सा, अरे मैंने सारा ब्लैक यहाँ पर एम्प्टी, ठीक है, तो 3 पार्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर, मतलब इस पूरे के अंदर, एआई के अंदर। पहला है आपका सेक्शन ए, ठीक है, दूसरा है आपका सेक्शन बी, ठीक है, एंड तीसरा है मेरे बच्चे आपका सेक्शन सी। ठीक है, ये आपका 10 नंबर का है, ये आपका 40 नंबर का है, ये आपका 50 नंबर का है। तो ये मिलाकर के आपको नंबर आपके हो जाएंगे 100 यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों पोर्शन आपके थ्योरी के अंदर के, ये पोर्शन है जो कि आपका प्रैक्टिकल का है। अब अगर हम इसको पकड़ते हैं सबसे पहले सेक्शन ए, तो ध्यान से सुनिए, व्हाट अबाउट द सेक्शन ए। आप किसी भी स्किल सब्जेक्ट को उठा लो, ठीक है, आप कोई भी स्किल सब्जेक्ट को उठाओ, उसमें आपको एक हिस्सा पढ़ना होता है जिसका नाम होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, आपके सारे स्किल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको ये देखना होगा। 9th क्लास से स्किल सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे आईटी हो गया 402, और आपके पास एआई भी है, और भी बहुत सारे डीएस, डेटा साइंस, ये सब स्किल सब्जेक्ट है ना। तो आपका वहां से ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। 9th में होते हैं तो पार्ट 1 होता है, फिर पार्ट 2 होता है, अब आप 11th के अंदर है तो दिस इज पार्ट 3, ऑब्वियसली इन क्लास 12 पार्ट 4। तो आपको सारे के सारे जितने भी आपके स्किल सब्जेक्ट है, आपको ये स्किल वाली 5-6 यूनिट है जो करनी होती है, जो कि 10 नंबर की। ठीक है, क्योंकि स्किल है ना, तो कहते हैं कि भाई ये स्किल भी आपको साथ के साथ आनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने मेजर हिस्से की तरह, विच इज व्हाट रिलेटेड टू द पार्ट बी। ठीक है, ये वाला हिस्सा, पार्ट बी वाला हिस्सा। ठीक है, अब इस हिस्से के अंदर क्या है कि आपके पास एज पर हमारा 11th क्लास का सिलेबस, आपके पास बदला हुआ सिलेबस है। लास्ट ईयर आपका सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, बहुत बोरिंग था पहले आपका सिलेबस। टोटल आपके पास थ्योरी दे रखी थी, जिसमें आप कह लो कि एआई के नाम पर वहां पर थ्योरी भी पढ़ रहे थे। तो हम अपने आप से भी सवाल पूछते थे कि यार प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, बातें तो बहुत हो रही है, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट हो रहा है, हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, बट वेयर इज द रियलिटी, एक्चुअल फॉर्म के अंदर में मुझे चीजें कहाँ मिलेंगी। तो आपके सिलेबस में फिर इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग है जिसको बड़े डीप से इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, वो जो चीजें आप थ्योरी के अंदर पढ़ रहे हो ना कि आपकी मशीन ऐसे काम करेगी, ऐसे काम करेगी, वो सारी चीजें फिर इस पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से उसको एक्चुअल फॉर्म के अंदर लेकर के आती है। तो इसकी वजह से आपका जो पूरा सिलेबस है ना वो चेंज भी हुआ और मोर इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अगर आप वाकई में एआई फील्ड के अंदर कुछ करना चाहते हैं तो द बेस्ट सिलेबस है आपके पास 11th के अंदर, क्योंकि आफ्टर 12th आपको ये सारी चीजें, अगर आप एआई का बेसिक पढ़ने जाओगे ना कहीं से भी आफ्टर 12th, आप ये सारी चीजें पाओगे, तो वो जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका जो है सिलेबस है। अब फर्स्ट यूनिट आपकी जो आपने 10th में पढ़ा होता है, एआई इज फॉर एवरीवन और समथिंग, है ना, तो ये बेसिक चीजें हैं आपकी। फिर आपकी सेकंड यूनिट है, देन प्रोग्रामिंग के अंदर कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है, ये आपका पूरा हिस्सा है जो आपके पास 40 मार्क्स का है, और ये टोटल मिला करके 50 नंबर का पेपर आपको लिखना होगा। ठीक है, बड़ी ही आसान सी चीजों में आएगा आपका पेपर, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में ये कह लीजिए कि बहुत सारे स्कूल्स के लिए तो दिस सब्जेक्ट इज न्यू। लास्ट टू लास्ट ईयर काफी स्कूल्स हैं जो ऑप्ट कर चुके थे, अब धीरे धीरे स्कूल्स हैं जो इसको भी ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि पता है आने वाला टाइम है जो वो इसी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
है ना, जिसकी हम बातें करते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, जिसको हम देखते हैं यार अक्सर हमारी मूवीज के अंदर, यस वो रियलिटी में फॉर्म होगा बिल्कुल। तो यस दिस इज अबाउट द सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड दिस इज ऑफ 40 मार्क्स एंड टोटल इज फॉर 50 मार्क्स। अब आते हैं हम लोग अगले हिस्से की तरफ। अगला हिस्सा हमारा है कौन सा, ये वाला हिस्सा जो कि हमारा सेक्शन सी है जो 50 नंबर का। अब इसमें हमें क्या मेहनत करनी है, देखिए आपके पास जिसको मैं येलो कर रही हूँ, एक तो ये सर्टिफिकेशन है और एक ये बूट कैंप, ठीक है, ये आपको अटेंड करनी है, ठीक है। तो इसके आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, वो सर्टिफिकेट्स आपको आपकी जो फाइल है ना, ये वाली प्रैक्टिकल फाइल, उसके अंदर लगाने हैं। दो सर्टिफिकेट आपके, एक तो आईबीएम स्किल की तरफ से होगा या फिर एक आईबीएम की तरफ से या किसी की भी तरफ से हम एक बूट कैंप या स्टार्टअप जो भी बच्चे की चॉइस हो। ऑल्दो हम जो है स्कूल की तरफ से अगर चीजें करते हैं तो आपको यूजुअली प्रेफर किया जाता है बूट कैंप्स के लिए, क्योंकि हाँ आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है मे बी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स आप इंटर्नशिप और स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। बाय द वे बूट कैंप सर्टिफिकेट एंड दिस, ये हमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लगाना होता है। साथ ही साथ हमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर प्रोग्राम्स, कुछ रियल लाइफ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती प्रोग्रामिंग है जो हमें करनी होगी, जो नीचे इन्होंने इसी सिलेबस के अंदर बता भी रखी, कुछ प्रॉब्लम्स को। और एक हमारा होता है यहाँ पर कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। ऑल्दो मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक पूरा एक वीडियो है जो बनाने वाली हूँ, आपको बहुत हद तक इसकी जानकारियां यहाँ पर मिल जाएंगी और एक कुक बुक करके आपके पास सिलेबस के अंदर आएगा। सो देयर ऑल्सो यू गेट टू नो अबाउट दिस, ठीक है। अगर मैं 11th AI एंड दिस इज द कुक बुक, तो जब हम इसके ऊपर स्पेसिफिक एक लेक्चर लेंगे देन आई एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका कैप्स्टोन प्रोजेक्ट का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ऑल्दो वो इतने ज्यादा नहीं है, बट हाँ आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपको शुरुआत कैसे करनी है। 11th क्लास में आपने कुछ मतलब चीजें मतलब करी ना, मतलब कह लो कि उस लेवल की नहीं करी, लेकिन आपने एक शुरुआत भी करी ना, तो क्लास 12 के लिए आपको इजी लगेगा, क्योंकि वही चीज आप दोबारा कर रहे होंगे, सेकेंड टाइम कर रहे होंगे, तो आप उसको और बेहतर बनाओगे, ठीक है। सो ये आपका कैप्स्टोन हो गया जो कि 12 नंबर का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका वही लैब बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। लैब के अंदर टेस्ट है जो आपका बेसिकली होगा, रिटन टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स आपको बनाने होंगे, ठीक है। एंड देन आपको आपकी वही आंसर शीट के अंदर लिखना, ये सारी चीजें रहती हैं। ऑफ कोर्स आपके लिए नया होगा क्योंकि आप 10 से 12 11th के अंदर आते हैं ना। तो बेटा 11th के अंदर क्या होता है कि आपका प्रॉपर प्रैक्टिकल होता है। जब आप 12th में जाओगे तो 12th में तो बाहर से एक्सटर्नल को जो है बुलाया जाता है, या आते हैं एक्सटर्नल आपकी इसी सारी चीजों को 50 नंबर को जो है आपको देने के लिए, है ना। तो ये जो मार्किंग होगी आपकी एक्सटर्नल के थ्रू होगी क्लास 12 के अंदर, ऑल्दो 11th में आपके टीचर्स करेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी रिपीट होंगी ना क्लास 12 के अंदर। तो अभी इनको खुद से करिएगा, ध्यान से करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर कोई दिक्कत ना आए। यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन योर कैप्स्टोन इजीली, है ना। बूट कैंप आप सीरियस होकर के ज्वाइन हो जो करना, इट्स नॉट अबाउट दैट कि आपने वीडियो चलाया एंड छोड़ दिया एंड यू फाउंड द सर्टिफिकेट एंड वाओ, इट्स नॉट अबाउट AI, इट्स जस्ट कि हम 50 नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 50 मार्क्स का लालच तो है ही, बट बिहाइंड दिस वी वांट टू लर्न, नहीं तो मशीन सीख रही है, हम पीछे रह जाएंगे, है ना। ओके, फिर आपका वाइवा है जो होगा, ठीक है। ऑल्दो आपने कभी क्लास 10th के अंदर वाइवा दिया होगा, तो सेम वैसे ही आपका होगा 6 मार्क्स का। देन दिस इज अबाउट द 50 मार्क्स, और आपके टोटल ये खेल हो जाता है कितने का, 100 नंबर का। सुपर। अब बात करते हैं आपके पूरे सिलेबस की। तो देखो दिस इज द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला पोर्शन एंड देन योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। अब ये कहता है कि डिटेल करिकुलम टॉपिक टू बी कवर्ड अंडर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कैन बी। अच्छा, आपको सीबीएसई की वेबसाइट से इसका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक अलग से पीडीएफ है जो मिल जाएगा, बस आपको उसको पढ़ना है। आपके टीचर्स इतना ज्यादा इसके ऊपर ध्यान ना दे करके आपके टीचर्स इस पर ध्यान देंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो आप ज्यादातर मान करके चलिए कि आपको खुद से उड़ाना है उसको, तो उसको आप पहले से ही करके रखिए। अगर आपने 9th 10th के अंदर कोई भी स्किल सब्जेक्ट लिया होगा ना, तो ये रिलेटेड टू वैसा ही है, ठीक है। मतलब उससे एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर कह लीजिए। बाकी इंट्रोडक्शन आपका AI एंड आपकी 8 यूनिट है टोटल मिलाकर के, ठीक है। अब देखो इन्होंने बड़ी अच्छी चीज करी है कि इसमें लर्निंग आउटकम, थ्योरी में क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल, और इसके इन्होंने देखो लिंक्स भी हैं जो लगा रखे, है ना। तो आसान है आपके लिए चीज कि यहाँ से चीजें उठाई और यहाँ से आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ऑल्दो इसमें कुछ ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ आप कह लो कि कुछ गेम्स हो गए आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, है ना, जो AI रिलेटेड, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बनेगा ऐसे रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, है ना।
ओके, देन आपके पास ये आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इवन पूरा आपका लगभग आईटी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 11th क्लास के अंदर ही, है ना। ओके, सो आपके पास फिर कैपस्टोन है, तो यहाँ से आपकी डिजाइन थिंकिंग ये सारी चीजें हैं जो स्टार्ट होंगी। कैपस्टोन की अधिकतर जो जानकारियां है ना वो आपको यहीं पर मिल जाएंगी। अब देखिए आपके पास डेटा लिटरेसी ये वाला, इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स के अंदर से आ रहा है। देन मशीन लर्निंग एल्गोज के ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। ओके, धीरे धीरे आप देखो के मैप वगैरह आई थिंक आप लोगों ने अपने इसमें भी पढ़ा था 10th क्लास की एआई के अंदर, है ना। तो बस उसी का ही आपका कह लो कि थोड़ी थोड़ी ऊपर की चीजें आपके पास में, है ना। देन आपके पास आपकी 7th नंबर यूनिट है एंड आपकी एथिक्स से रिलेटेड, दिस इज टोटली थ्योरी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स का, मतलब 40 प्लस 10 मार्क्स इज ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड टोटल इज 50 मार्क्स। नाउ कम टू द सेक्शन नंबर सी, जो मैंने आपको चीजें बताई। द सेक्शन नंबर सी सेज व्हाट, कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर व्हाट शुड बी इंक्लूडेड। वन सर्टिफिकेट दैट इज आईबीएम स्किल का, ठीक है। एनी कोर्स जो भी आपका आप मतलब आप कोई भी, जरूरी नहीं कि आप आईबीएम की ही बात करो, तो आपका होना चाहिए। यूजुअली आईबीएम स्पेसिफिकली जो है सीबीएसई के साथ मिल करके कराता है, तो हम अधिकतर यही है जो करते हैं। उसमें और भी जानकारियां हैं जो हमें मिल जाती है रिलेटेड टू हमारे करिकुलम से रिलेटेड। तो यस, आईबीएम कराता है, तो आप वो कैपस्टोन है जो कर रहे होंगे। एंड एटलीस्ट वन एक्टिविटी, ऊपर जो यूनिट्स दे रखी है ना उसमें अलग अलग एक्टिविटीज भी हैं। कौन कौन सी हैं ये वैसे मैंने नीचे, मैंने तो नहीं, खैर सीबीएसई ने अपने सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखी है। तो इनमें से आप कोई भी एक्टिविटी, तो आपको टोटल 8 एक्टिविटीज हैं जो आपकी उस फाइल के अंदर लगानी है, ठीक है। अब कहते हैं कि एक आप बूट कैंप या इंटर्नशिप या स्टार्टअप का कोई भी आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको आपकी फाइल के अंदर लगाना है। तो 2 सर्टिफिकेट्स प्लस आपके पास में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आपकी जो 8 यूनिट्स हैं उनमें से आप कोई भी एक्टिविटीज है जो करोगे ईच यूनिट के अंदर से, ठीक है। ऑफ कोर्स आपके पास उसने एक सैंपल एक्टिविटी दे रखी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। एंड प्लस आप अपनी तरफ से भी कोई चीजें हैं जो कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट इज सेइंग अबाउट द चैटबॉट, ठीक है। आप जब अपनी बुक खोलोगे तो वहां पूरा चैटबॉट का कोड भी दे रखा है, ठीक है। लेकिन आप अपनी तरफ से भी, जैसे गूगल डायलॉग फ्लो हो गया डब्बे से बना बना करके, कि आप चैटबॉट में ये क्लिक हुआ है तो ये आपको आंसर मिलेगा, है ना। वर्डप्रेस बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो आपको इसके ऊपर तो काफी आपको यूट्यूब पर भी लेक्चर्स है जो मिल जाएंगे। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार आप अगर इसमें वर्डप्रेस में बनाने लगेंगे ना तो रियली आप मतलब अलग सा अपने आप में एकदम करोगे कि यार तुमने पता नहीं क्या ही बना दिया हो, है ना। सो ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, नॉट ओनली रिलेटेड कि ये 3 ही, बाकी भी आप इसके अलावा भी है जो जहां पर आप बॉट चैटबॉट है जो बना सकते हो, तो ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आप या तो इनमें से चूज कर लेना या फिर अपनी तरफ से भी है जो आप बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपको ये है जो एक्टिविटीज जो परफॉर्म करनी है और इनको बकायदा लिखना भी है अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। इफ समथिंग इज रिलेटेड टू द पाइथन कोड दैट ऑल्सो यू नीड टू मेंशन, कि जैसे अब ये वर्डप्रेस का जब आप बनाओगे अपना कोड वगैरह इसके अंदर लिखोगे, ऑल्दो इसमें कोडिंग नहीं होती है, बॉक्सेस से बन बन करके होता है, तो आप उसके या तो स्क्रीनशॉट्स लेकर के लगा सकते हो, जैसा भी आपके टीचर्स आपको प्रेफर करें। इट डिपेंड्स कि कुछ तो प्रिंट के लिए प्रेफर करते हैं, कुछ है कि आपको हर चीज हाथ से बनानी है बिकॉज इट्स द प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। कैपस्टोन के अंदर आपकी चीजें हैं जो कह लो कि आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। बाकी ठीक है, ये आपका हो गया फाइल का पोर्शन, ठीक है। एडिशनल आप कह लो कि इसमें कुछ दे रखे हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा लर्नर हैं, आप कुछ अलग से सीखना चाहते हो, आपके पास इनफ टाइम है, तो दे हैव गिवन दिस लिंक एज वेल इन योर सिलेबस। बाकी देखो कैपस्टोन की इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है, ठीक है, कि कैसे आपने 1 आवर इस चीज को दिया प्रिपरेशन के लिए, देन सारी चीजें होती हुई आपका कैसे वीडियो है जो बनेगा, है ना। तो इसमें क्या है कि ये सारा काम डिवाइड भी है बच्चों के बीच में, ठीक है। तो आपके ग्रुप्स है जो बनेंगे जब आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, देन आपके ग्रुप्स बनते हुए आपको इस कैपस्टोन के ऊपर है जो काम करना है, तो उसकी सारी डिटेल आपकी इस कुक बुक के अंदर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दे रखी है, ठीक है। ओके, तो इसके ऊपर मैं वैसे स्पेसिफिकली मैं खुद आपको जो है एक कैपस्टोन है जो करवाऊंगी रिलेटेड टू किसी भी एक एसडीजी प्रॉब्लम या फिर कोई भी ऐसी चीज को लेकर के, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को लेकर के, देन वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग थ्रू द प्रोग्राम, राइट। तो हम उसको अलग से हैं जो लेक्चर को देखेंगे। एंड यस, ये बाकी तो चीजें कुछ भी नहीं हमारे इतने ज्यादा काम की नहीं है कि पाइथन आइडियली यूज होगा, आप जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा वगैरह को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एडिशनल चीजें हैं, बाकी टीचर्स की क्वालिफिकेशन ये सब स्कूल का काम है।
तो दिस इज अबाउट योर सिलेबस। अब आप जब जाओगे सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर, हमें ये वेबसाइट खुली नहीं रही है 2 दिन से, बट फिर भी मैंने एक अच्छी चीज यहाँ पर ये करी थी कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर ली थी ये चीजें। तो आपके पास एक स्टूडेंट्स हैंडबुक आएगा, एक टीचर्स आएगा, एंड देन वन कुक बुक। तो आपको इसमें से काम है ज्यादा, क्योंकि इसमें आपका सारा सिलेबस आपको दिख जाएगा स्टूडेंट हैंडबुक के अंदर। ठीक है, सो दिस इज योर स्टूडेंट हैंडबुक। आपकी 1 by 1 सारी की सारी यूनिट्स देखो, दिस इज अबाउट दिस। एंड बस 137 पेजेस की है टोटल, है ना। तो बस आपको इतना सही पढ़ना है इसके अंदर, इतने से तो पेज है यार, है ना। और आपका एआई है जो कवर हो जाएगा। मैं आपको एक एडवाइस करूंगी कि आप 11th को बहुत ढंग से पढ़ना, ताकि आपको 12th में कोई भी दिक्कत ना हो। बिकॉज आप एकदम से 12th के अंदर नहीं कर सकते कि आप वहां पर आकर के बोलो कि मैंने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, आप बचा लो। ऑल्दो तुम कुछ नंबर लेकर के पास भी हो गए, बट वो बात नहीं आएगी ना। इस सब्जेक्ट की जो एक रिस्पेक्ट है अपने आप में, आपने, मैंने कहा था ना कि आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दो, सबसे पहले आप क्यों पढ़ने आए ये सब्जेक्ट, तो इसको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे अगर आप सिर्फ 11th को छोड़ करके और 12th के अंदर सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए, है ना। तो 11th है आपका ये सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बहुत ढंग से टाइम दे करके आप है जो पढ़िएगा। और हमारी क्लासेस हैं जो आज से कह लीजिए स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। सो मैं आपको ये वाला जो आपका चैप्टर है, दिस इज इंट्रोडक्शन टू एआई फॉर एवरीवन, तो यहीं से हम लोग शुरुआत है जो करेंगे दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को, प्लस आपके आने वाले जो लेक्चर्स हैं एआई रिलेटेड, सबको आप शेयर करिएगा। एंड तो चलिए फिर